हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सरताज ARP एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैकेनिक्स में हम लोग मोमेंट के पार्ट 3 में हैं। इसमें हम लोग लीवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और किसी बीम्स पे रिएक्शंस निकालने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीवर्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लीवर्स होता है क्या है? तो इसको हिंदी में कहते हैं उत्तोलक, है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। लीवर एक स्थिर बिंदु पर चलित एक रिजिड मतलब दृढ़ तथा सीधी अथवा वक्राकार छड़ होती है। सीधी मतलब स्ट्रेट या कर्व्ड बार होती है। यह उस स्थिर बिंदु के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है को फलक्रम या सपोर्ट कहते हैं। उस स्थिर बिंदु के परितः, है ना, तो इसे लीवर कहते हैं। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। लीवर का यूज। लीवर का प्रयोग कोई बल या प्रयास लगाकर प्रतिरोध को दूर करने या बोझ को उठाने में किया जाता है ना। अर्थात हम लोग समझने की भाषा में ये होगा, दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि लीवर का जो यूज होता है, कोई भी बॉडी है या कोई भी लोड है उसको उठाने में लीवर का यूज होता है। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है कि इसमें कम एफ़र्ट लगा के हैवी लोड को उठाया जा सकता है ना, कि हम लोग कम फोर्स एक्ट कराएंगे और हैवी लोडेड को उठा सकते हैं, है ना। जैसे कि इसके एग्जांपल जो हैं वो है हैंड पंप की हत्थी, कील निकालने की हथौड़ी, सरौता एटसेट्रा, है ना। तो ये सारे हैं। फलक्रम के एफर्ट एवं लोड की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीवर आर्म कहलाती है ना। अब आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए लीवर वर्क कैसे करता है। हाउ डज अ लीवर वर्क? तो सपोज करो डिफिनीशन में ये दिया हुआ था कि लीवर एक स्ट्रेट या कर्व्ड बार होती है। तो सपोज करो ये एक बार है, ये एक लीवर है। अब लीवर में क्या था, एक फलक्रम होना चाहिए। फलक्रम मतलब आलम्ब होना चाहिए, हिंज्ड होना चाहिए। ये एक फलक्रम हो गया। अब इसका यूज क्या बताए थे? यूज ये था कि किसी लोड को उठाने के लिए, लोड मतलब ये जो लोड है, और ये लोड को कैसे उठा सकते हैं? इधर हमको कोई ना कोई फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, इधर हम फोर्स एक्ट करेंगे तो ये लोड उठा सकते हैं, है ना। और ये जो लोड है, लोड की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फोर्स, मतलब एफ़र्ट जो है वो हमारा स्मॉल होगा। जैसे साफ साफ दिया हुआ है कि एफ़र्ट जो है वो स्मॉल फोर्स है, लोड जो है वो लार्ज फोर्स है। तो इसका एडवांटेज यही होता है कि कम वैल्यू लगा के, फोर्स की कम वैल्यू लगा के हम हैवी लोडेड को उठा सकते हैं लीवर का। अब आगे पढ़ेंगे लीवर के बारे में। टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लीवर मेनली 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल लीवर, कंपाउंड लीवर, बेल क्रैंक लीवर, है ना। सिंपल लीवर के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंपल लीवर के बारे में जब पढ़ेंगे तो सिंपल लीवर जो होता है, सिंपल लीवर क्या होता है? एक ऐसा लीवर जो एक आलम्ब रखते हुए, एक फलक्रम रखते हुए एक छड़ का बना होता है, सरल लीवर कहलाता है। मतलब ऐसा लीवर जिसमें एक फलक्रम हो, मतलब जो एक जगह पे हिंज्ड हो, है ना। तो इसको सिंपल लीवर कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे फलक्रम है पॉइंट सी पे, यहाँ पे भी फलक्रम है पॉइंट सी पे। देखिए ये एक पूरी स्ट्रेट मतलब एक छड़ है ना। छड़ एक ही होनी चाहिए, वो सीधी भी हो सकती है, बेंट भी हो सकती है ना। वो सिंपल लीवर के अंतर्गत ही होता है। तो यहाँ पे एफर्ट P लगा रहे हैं, लोड कितना है B पे? W है। यहाँ पे एफर्ट P लगा रहे हैं, लोड कितना है? W है ना। अब चित्र में AB एक लीवर है, जैसा कि चित्र में देखे थे AB एक लीवर है जिसका फलक्रम पॉइंट C पर है ना। बिंदु A पर प्रयास P लगा रहे थे हम लोग, और बिंदु B पर बोझ कैपिटल W उठाया जा रहा था। भुजा ऐसी प्रयास भुजा, चूँकि प्रयास मतलब पॉइंट A पर P न्यूटन का प्रयास लगा हुआ, एफर्ट P है ना। तो
अब फलक्रम से अगर एफर्ट की साइड जाएंगे तो इफेक्ट आर्म, एफर्ट आर्म, और अगर लोड की तरफ जाएंगे, है ना, तो लोड आर्म हो जाएगा। अगर फलक्रम से एफर्ट के साइड देखेंगे तो वो एफर्ट आर्म, और अगर फलक्रम से लोड के साइड जाएंगे तो उसे लोड आर्म या बोझ भुजा कहते हैं, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, सारे लीवर्स में यही होगा। अब पॉइंट सी के परितः अगर आघूर्ण ले लेंगे, मोमेंट ले लेंगे, तो उनको बराबर करने पर, है ना, पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी। चूँकि देखे थे हम लोग फिगर में, जैसे ये है तो इसमें पॉइंट सी के एलांग अगर मोमेंट लेंगे तो यहाँ से पॉइंट सी से अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो ये P इंटू ए, है ना, और इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम में है ये पूरा लीवर, तो B इंटू डब्लू, है ना। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी होगा, तो P इंटू ए बराबर W इंटू बी, है ना। अब यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे, W बाई पी बराबर A बाई बी। अब A बाई बी की वैल्यू इसमें फिगर में दी थी AC बाई BC, है ना। यहाँ पे उपरोक्त में W बाई पी तथा A बाई बी क्रमशः मैकेनिकल एडवांटेज एंड लीवर एडवांटेज है। मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने पर, मैकेनिकल एडवांटेज अब देख रहे हैं हम लोग, मैकेनिकल एडवांटेज W बाई पी मैकेनिकल एडवांटेज है ना, और A बाई बी है लीवर एडवांटेज। यहाँ पे W बाई पी मतलब लोड अपान एफर्ट जो होगा वो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होगा, और जो उनका रेशियो होगा आर्म का, एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो जो होगा वो लीवर एडवांटेज होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कब बढ़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है हमको तो लीवर आर्म की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, नंबर एक। दूसरा हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज तब बढ़ सकता है जब लोड आर्म की वैल्यू घटा दें, मतलब बी की वैल्यू घटा दें, है ना। अब सिंपल लीवर को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सिंपल लीवर को 3 वर्गों में बांटा गया है, किसके पोजीशन में, लोड, एफर्ट एंड फलक्रम के रिस्पेक्ट में सिंपल लीवर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब पहला आता है लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का सिंपल लीवर। इस प्रकार के लीवर में, ध्यान से सुनना, इस प्रकार के लीवर में फलक्रम एफर्ट तथा लोड के बीच में होता है, EFL, है ना, ये हो सकता है। इस प्रकार के लीवर में फलक्रम एफर्ट तथा लोड के बीच में होता है ना। जैसे कि इनका एग्जाम्पल देखेंगे, तुला, स्टील यार्ड, प्लायर्स, एटसेट्रा, है ना। अब सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड मतलब लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर, सिंपल लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर। इस प्रकार के लीवर में बोझ, प्रयास तथा फलक्रम के बीच में होता है। बोझ जो है प्रयास तथा फलक्रम के बीच में होता है, मतलब जो लोड होगा वो हमेशा बीच में रहेगा। तो इसके लिए जैसे एक हम लोग देखेंगे, लोड जो है वो प्रयास तथा फलक्रम के बीच में होता है। तो प्रयास E हो गया, F हो गया ये, और बीच में क्या होता है, लोड, तो ELF। इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। उसमें क्या होता था कि फलक्रम बीच में होता था, इसमें लोड बीच में होता है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। प्रयास तथा बोझ फलक्रम के एक ही तरफ कार्य करते हैं, परंतु प्रयास बोझ की तुलना में अधिक दूरी पर कार्य करता हुआ माना जाता है। जैसे सरौता, बोतल खोलने, बोतल ओपनर, एटसेट्रा, है ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका हम लोग बनाए थे, लोड देखिए बीच में है, W का लोड बीच में है, और जो फलक्रम है वो आगे है, और लोड एफर्ट जो है वो मेन ये है कि लोड जो है इसमें बीच में है, और फर्स्ट ऑर्डर में फलक्रम बीच में था। अब थर्ड ऑर्डर पढ़ते हैं, है ना। थर्ड ऑर्डर में क्या था, इस प्रकार के लीवर में बोझ, प्रयास तथा फलक्रम के एक तरफ कार्य करते हैं, है ना। इसमें क्या है कि इस प्रकार के लीवर में बोझ, प्रयास तथा फलक्रम के एक तरफ कार्य करते हैं, परंतु बोझ की तुलना में अधिक दूरी पर कार्य करता है। अर्थात इसमें समझेंगे तो एफर्ट जो है, एफर्ट ई बीच में काम करता है ना।
इसके जब एग्जांपल देखेंगे, चिमटा हो गया, दस्ता हो गया, धकेलने वाली एक पहिए की ट्रॉली, एटसेट्रा, है ना। सिंपल लीवर जो होता है वो स्ट्रेट, कर्व्ड व बेंट हो सकता है। बताए थे सिंपल लीवर के बारे में जब स्टार्ट किए थे कि सिंपल लीवर जो है वो एक सिंगल बार होती है, लेकिन स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है और बेंट भी हो सकती है, सिंपल लीवर के अंतर्गत ही है। और सिंपल लीवर में 3 चीज़ें बताए हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिंपल लीवर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में था फलक्रम बीच में, सेकंड ऑर्डर में लोड बीच में था, और थर्ड ऑर्डर में जो था वो था एफर्ट बीच में, है ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग। अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग पढ़े थे क्लास फर्स्ट में क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर में था कि फलक्रम जो है वो बीच में होगा, ठीक। तो इसमें वही चीज़ दिया हुआ है कि देखो ये जो लोड आगे है ना, फलक्रम यहाँ पे है, ये हो गया फलक्रम, और एफर्ट यहाँ पे है ना। तो इस तरीके से ये अब हम लोग पहचान लेंगे कि ये किस ऑर्डर का है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर का, है ना, इस तरीके से। फिर सेकंड ऑर्डर में जाएंगे, ये क्लास 2 में जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें लोड बीच में रहता है। हम लोग पहचाने थे लोड बीच में रखेंगे, केवल ये ध्यान रखेंगे बीच में क्या है ना, लोड बीच में रहेगा, और फलक्रम और एफर्ट बाद में, है ना। तो इसमें देखेंगे, देखो इसमें ये हो गया फलक्रम तुम्हारा, है ना, फलक्रम हो गया, और यहाँ पे एफर्ट ये हो गया, और बीच में तुम्हारा लोड होगा, यहाँ पे लोड होगा, है ना, ये हो गया ये, ठीक। इस तरीके से ये क्लास 2 वाला हो गया। अब क्लास थर्ड जो लास्ट है, इसमें क्या था कि एफर्ट बीच में रहेगा, है ना, एफर्ट बीच में रहेगा, ठीक। और आगे जो होगा वो लोड होगा, उसके बाद में फलक्रम होगा। तो एफर्ट बीच में होगा, लोड पहले हो सकता है, और ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो क्लास फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट में होता है फलक्रम बीच में, सेकंड जो होता है, सेकंड में होता है लोड बीच में, और थर्ड जो होता है उसमें होता है एफर्ट बीच में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दिए होंगे कि इसमें पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को समझ के बताना होगा कि बीच में कौन सा है, फिर उसी से हम लोग आइडिया लगा लेंगे, है ना। एक लीवर, अब कंपाउंड लीवर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे लीवर कितने प्रकार का होता है, लीवर 3 प्रकार का होता है। सिंपल लीवर जो कि पढ़ चुके, अब कंपाउंड लीवर पढ़ने जा रहे हैं तो दूसरा कंपाउंड लीवर होता है। फिर एक लास्ट होता है बेल क्रैंक लीवर। मतलब लीवर 3 प्रकार के होते हैं, इनके बहुत सारे डिवीजन्स हैं कि ये बहुत सारे पार्ट्स हैं एक दूसरे के। एक लीवर जो कई मतलब 2 या 2 से अधिक सरल लीवरों से बना होता है, यौगिक लीवर कहलाता है। एक लीवर जो कई सरल लीवरों से बना होता है, यौगिक लीवर कहलाता है। लीवर का प्रयोग अनेक मशीनों तथा यंत्रावलियों में अधिक लीवर लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लीवर का जो यूज है वो अनेक मशीनों तथा यंत्रावलियों में, मतलब लीवर का जो यूज होता है वो अनेक मशीन्स एवं मैकेनिज्म्स ऑफ मशीन्स में लीवरेज प्राप्त करने के लिए या लीवर एडवांटेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब यौगिक में लीवर लाभ जो होता है वो पहले लीवर का लीवर लाभ गुणे दूसरे लीवर का लीवर लाभ। अब 2 या 2 से अधिक, अगर 2 हैं तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 2 से अधिक हैं तो जितने लीवर हैं उनका मल्टीप्लाई करके हम लोग यौगिक लीवर का लीवर लाभ निकाल लेंगे, है ना। प्लेटफार्म बोझ तौलने की मशीन, मतलब प्लेटफार्म वेइंग मशीन जो होती है यौगिक लीवर का एक मुख्य उदाहरण है। प्लेटफार्म वेइंग मशीन यौगिक लीवर का एक मुख्य उदाहरण है। यह मशीन भारी बोझ जैसे भार सहित ट्रक, वैगन आदि को तौलने में प्रयोग किया जाता है ना। इसमें जैसे लोड ये लग रहा है, यहाँ पे एक फलक्रम ये है, एक फलक्रम ये है ना। एफर्ट यहाँ पे लग रहा है ना। तो एफर्ट, फिर फलक्रम, फिर यहाँ पे लोड है और यहाँ पे फलक्रम है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसमें 2 या 2 से अधिक
फलक्रम होते हैं, है ना। बेल क्रैंक लीवर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। बेल क्रैंक लीवर क्या होता है? यह दो भुजाओं वाला लीवर होता है। यह दो भुजाओं वाला लीवर होता है जिसमें एफर्ट तथा लोड आर्म, एफर्ट आर्म तथा लोड आर्म में कुछ झुकाव कोण होता है। मतलब एफर्ट आर्म ई ए एवं लोड आर्म एल ए में कुछ झुकाव होता है ना, कुछ एंगल होता है। अर्थात कह सकते हो कि इसमें एफर्ट की लाइन ऑफ एक्शन, एफर्ट की लाइन ऑफ एक्शन लोड की लाइन ऑफ एक्शन के समांतर नहीं होती, है ना। इसका यूज विभिन्न डिवाइसेज मैकेनिज्म्स में बल की दिशा परिवर्तित करने में किया जाता है ना। इसका यूज जो है, जैसे बेल क्रैंक लीवर का यूज पूछा जाएगा तो क्या है, बेल क्रैंक लीवर का यूज जो है वो बल की डायरेक्शन चेंज करने में किया जाता है ना। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया हुआ है बेल क्रैंक लीवर का, फिगर दिया हुआ है कि यहाँ पे अब ये एक फलक्रम हो गया, इसमें दो भुजाएं होती हैं, है ना। तो एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई। यहाँ पे डब्लू लग रहा है, लोड लग रहा है, तो ये हो गई लोड आर्म, ठीक। यहाँ पे एफर्ट पी लग रहा होगा तो ये हो जाएगा एफर्ट आर्म, है ना। समझ गए? तो इस तरीके से अब यहाँ पे लोड पी लग रहा है, प्रयास पी तथा डब्ल्यू की क्रिया रेखा पर बिंदु एफ मतलब फलक्रम से लंब डालो। लंब डाले गए तो एफ के, चूँकि जब मोमेंट लिया जाता है तो मोमेंट किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डाले तो बिंदु ए पर मोमेंट अगर लेना है हमको, मोमेंट लेंगे तो आर इंटू जीरो माइनस डब्ल्यू वन इंटू ए इंटू माइनस डब्ल्यू टू इंटू बी माइनस डब्ल्यू थ्री इंटू सी प्लस आर बी इंटू एल। मतलब अब ए पॉइंट पे ले रहे हैं, क्योंकि मोमेंट हम लोग किस पॉइंट पे ले रहे हैं, ए पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं, है ना। तो आर ए इंटू जीरो। अब डब्ल्यू वन इंटू ए था, क्योंकि डब्ल्यू वन का फोर्स इस एंड से ए डिस्टेंस पे लग रहा था तो माइनस डब्ल्यू वन इंटू ए। फिर डब्ल्यू टू का फोर्स जो था वो टोटल बी डिस्टेंस पे यहाँ से लग रहा था तो माइनस डब्ल्यू टू इंटू बी। सी, अब डब्ल्यू थ्री का जो फोर्स था वो सी डिस्टेंस पे लग रहा था, है ना। तो इस तरीके से माइनस डब्ल्यू थ्री इंटू सी। और आर बी जो रिएक्शन आई थी वो एल डिस्टेंस पे थी, है ना। तो आर बी इंटू एल बराबर डब्ल्यू वन इंटू ए प्लस डब्ल्यू टू इंटू बी प्लस डब्ल्यू थ्री इंटू सी। यहाँ से आर बी की वैल्यू इस तरीके से इतनी निकल आई, है ना। अब चूँकि अब देखेंगे आर ए प्लस आर बी बराबर टोटल आने वाला फोर्स था डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री। अब यहाँ से आर ए माइनस आर बी, है ना, आर ए बराबर टोटल लोड माइनस आर बी, है ना, यही तो रिएक्शन होगी। इस तरीके से आर ए अगर हमको पता हो गया है, आर ए ये पता है हमको, आर बी, तो आर ए हम निकाल लेंगे। अगर आर ए पता होता, ये वैल्यू आर ए होती अगर, तो ये वैल्यू आर बी हो जाती, है ना, इसी तरीके से निकाल के। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार धरण शुद्ध आलंबित तथा रोलर आलंबित धरणों पर, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम तथा रोलर सपोर्टेड बीम पर रिएक्शन हमेशा वर्टिकल होती हैं, है ना। तो उसमें इस तरीके से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसका जैसे ये देखेंगे, ये एक्चुअल में एक बीम थी, एक बीम लगी हुई थी, फिगर छूट गया, एक बीम लगी हुई थी। अब इसका फिगर बना के दिखा रहे हैं। एक बीम थी, इस तरीके से एक बीम थी ए बी, है ना, इस तरीके से एक बीम थी ए बी। यहाँ पे डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, यहाँ पे डब्ल्यू थ्री, है ना। अब ये ए डिस्टेंस था, यहाँ से सारी डिस्टेंसेज ले रहे हैं, ए डिस्टेंस पे था, ये बी डिस्टेंस पे था, है ना। ये डब्ल्यू थ्री जो था ये सी डिस्टेंस पे था, और ये जो ये है बी, ये टोटल डिस्टेंस एल थी, है ना। तो अब अगर डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री का लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है इस बीम पे, तो और यहाँ पे ए और बी पे एक रिएक्शन आएंगी, है ना। ए और बी पे रिएक्शन, यहाँ पे सपोज करो आर ए लग रहा होगा रिएक्शन, यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में आर बी लग रहा होगा। यहाँ तक समझ गए? थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन समझ लो क्योंकि वो पेज छूट गया है ना। तो आर ए और आर बी रिएक्शन होंगी, आर ए और आर बी, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, इक्वेट करेंगे, चूँकि आर ए और आर बी अप लग रहे थे, है ना, और जो पॉइंट लोड लग रहे थे डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री नीचे की ओर लग रहे थे,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे थे, तो इसलिए चूँकि बीम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए दोनों का सम, अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेज का सम इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेज का सम बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, है ना। फिर पॉइंट ए पर हम लोग मोमेंट ले लिए थे और फिर यहाँ पे आर बी की वैल्यू तो हम लोग मोमेंट लेने पे निकाल लिए। फिर आर ए, चूँकि आर ए प्लस आर बी बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 हो गया था, उसी को सॉल्व करके हम लोग इसको निकाल लिए, है ना। अब हम लोग देखे थे जब क्लास फर्स्ट लीवर पढ़े थे तो उसकी पहचान हम लोग कैसे किए थे कि बीच में होगा फलक्रम, ठीक, यहाँ पे बीच में है फलक्रम, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे क्लास सेकंड लीवर। क्लास सेकंड लीवर में हम लोग क्या पढ़े थे कि लीवर बीच, लोड बीच में होगा, इस लीवर में लोड बीच में है ना, ये हो गया। फिर थर्ड वाला जो पढ़े थे उसमें एफर्ट बीच में था, एफर्ट बीच में था ना भाई, एफर्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग पढ़ ली लीवर के बारे में, है ना। रिएक्शंस निकालना समझ गए, क्योंकि कोई भी बीम दी होगी उसमें रिएक्शंस ज़रूरी होते हैं, है ना, तो रिएक्शन निकालना भी सीख लिए। तो आज हम लोग दो चीज़ें सीखे लीवर के बारे में, लीवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा रिएक्शंस निकालना, है ना। तो आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग मोमेंट में अगले टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर दें, और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। ओके, थैंक यू।